प्रिय छात्र छात्राओं, स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य मनोविज्ञान विभाग, SVP महाविद्यालय भभुआ। आज स्नातक खंड 3 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के प्रश्न पत्र 7 समूह ब और यूनिट 1 से एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नैदानिक मनोविज्ञान के स्वरूपों तथा इसके क्षेत्रों की समीक्षा। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नैदानिक मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की नैदानिक समस्याओं के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है जो सैद्धांतिक मनोविज्ञान तथा नैदानिक अनुभव से प्राप्त अंतर्दृष्टियों एवं विधियों का उपयोग उन लोगों की सहायता के लिए करता है जो जीवन निर्वाह की समस्याओं या मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। रॉटर ने नैदानिक मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यापक अर्थ में नैदानिक मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के उपयोग का वह क्षेत्र है जो मुख्यतः व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अभियोजन से संबद्ध होता है। नैदानिक मनोविज्ञान सामान्यतः मानसिक रोगों के लक्षणों, कारणों और उसके उपचारों से संबंधित होता है। नैदानिक मनोविज्ञान की कई विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर इसके स्वरूपों को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे नैदानिक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज करती है तथा अपने संगत शोधों के आधार पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसंधान करते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इसके द्वारा व्यक्ति या रोगी की सहायता करना होता है तथा उसे इस योग्य बना देना होता है कि वह अधिक सार्थक तथा प्रभावपूर्ण जीवन बिताने में सक्षम हो सके। नैदानिक मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो बिस्तर पर पड़े मानसिक रोगियों के मन का अध्ययन करती है। इसी तरह से इसके स्वरूपों के बारे में कहा जा सकता है कि नैदानिक मनोविज्ञान एक शुद्ध मनोविज्ञान है जिसमें प्रयोगों या अनुसंधानों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। व्यवहारिक मनोविज्ञान वैसा मनोविज्ञान होता है जो शुद्ध मनोविज्ञान के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों तथा नियमों के आलोक में व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है। नैदानिक मनोविज्ञान व्यक्ति या रोगी की व्यक्तिगत समस्याओं या व्यथा को दूर करने का प्रयास करता है। नैदानिक मनोविज्ञान के स्वरूपों के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि नैदानिक मनोविज्ञान मानव की योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। नैदानिक मनोविज्ञान नैदानिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है तथा इसके लिए नैदानिक विधियों का उपयोग भी करता है। अब हम नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों तथा इसके विषय विस्तार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र या विषय विस्तार के संबंध में यह कहा जा सकता है कि नैदानिक मनोविज्ञान एक उपयोगी मनोविज्ञान है जिसका उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों या विषय विस्तार के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इसके अनेक क्षेत्र या विषय विस्तार या स्कोप या फील्ड होते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे बाल निर्देशन केंद्र, व्यावसायिक निर्देशन केंद्र,
शैक्षिक निर्देशन केंद्र, वृद्ध निर्देशन केंद्र, बाल सुधार केंद्र, मानसिक अस्पताल, पुनर्वास संस्था और शोध संस्था। नैदानिक मनोविज्ञान के इन क्षेत्रों के संबंध में यह उल्लेखनीय बात है कि नैदानिक मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र बाल निर्देशन केंद्र होता है। बालकों की समस्याओं का निदान बाल निर्देशन केंद्रों में किया जाता है, जो नैदानिक मनोविज्ञान का एक क्षेत्र या विषय विस्तार है। एक अमेरिकी सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 17% नैदानिक मनोवैज्ञानिक बच्चों की समस्याओं के समाधान में कार्यरत हैं। व्यावसायिक निर्देशन केंद्रों पर भी नैदानिक मनोविज्ञान की उपयुक्तता को देखा जा सकता है। नैदानिक मनोविज्ञान का एक क्षेत्र शैक्षणिक निर्देशन केंद्र से भी संबंधित है, जहां बच्चों को अनुकूल शिक्षा की सलाह दी जाती है। शैक्षिक निर्देशन क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है आदि बातों का उल्लेख शैक्षिक निर्देशन केंद्रों पर किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान का एक उपयोग हम वृद्ध निर्देशन केंद्रों पर भी करते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अंतर्गत बाल सुधार विद्यालय भी एक क्षेत्र माना जा सकता है, जहां नैदानिक मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के सुधार विद्यालय में अपराधी बच्चों तथा समस्यात्मक बच्चों को रखकर उनमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान का एक क्षेत्र मानसिक अस्पताल से भी संबंधित होता है, जहां विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगियों का अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान का एक क्षेत्र या विषय विस्तार पुनर्वास संस्था से भी संबंधित होता है। पुनर्वास संस्था एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां लोगों के पुनर्वास की समस्याओं के समाधान का प्रयास मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, मानसिक दुर्बल बालकों के पुनर्वास की समस्या एक गंभीर समस्या है, जिसके समाधान में नैदानिक मनोवैज्ञानिक सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इन क्षेत्रों में नैदानिक मनोविज्ञान की उपयोगिता को देखा जा सकता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक भिन्न भिन्न स्तर के शोध कार्यों को करते हैं। विशेष रूप से मानसिक रोगों से संबंधित खोज किए जाते हैं तथा उन रोगों के उपचार के लिए प्रभावशील प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। एक अमेरिकी सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 30% नैदानिक मनोवैज्ञानिक शोध कार्य में हिस्सा लेते हैं और उनमें अधिकांश शोध कार्य मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाते हैं। आशा करते हैं आज का ये पाठ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।